प्रेज़ द लॉर्ड एवरीवन। कैसे हो आप सब लोग। तो आज हम बात करने वाले हैं, जैसे आपने परमेश्वर को जाना, आपने यीशु मसीह को जाना कि यीशु मसीह आपके लिए इस दुनिया में आया, वो आपके लिए मारा गया, गाड़ा गया और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा और वो आज भी जीवित परमेश्वर है। आपने इस बात पर विश्वास किया, आपने अपने मुंह से अंगीकार किया और आपको उद्धार मिला। लेकिन अब उसके बाद क्या? अब आपको क्या करना चाहिए? अगर आपको मसीह जीवन में आगे बढ़ना है तो अब आपको क्या करना चाहिए? तो सबसे पहले हमें परमेश्वर को और जानना होगा। हमें परमेश्वर के बारे में और जानना होगा कि परमेश्वर कौन है, परमेश्वर की हमारी लाइफ के लिए क्या प्लान है, परमेश्वर क्या चाहता है हमारे जीवन से, परमेश्वर को क्या अच्छी चीज़ लगती है, क्या बुरी चीज़ लगती है, परमेश्वर को क्या पसंद है, क्या परमेश्वर को नापसंद है। और ये सब जानने के लिए हमें परमेश्वर को जानना होगा। तो हम परमेश्वर को कैसे जान सकते हैं? तो हम परमेश्वर को जानने का तरीका है प्रेयर। प्रेयर के थ्रू हम परमेश्वर को जान सकते हैं और उसके वचन के थ्रू हम परमेश्वर को जान सकते हैं। प्रेयर जब हम करते हैं परमेश्वर के साथ, हमारा एक रिश्ता बिल्ड होता है, एक रिलेशनशिप हमारा परमेश्वर के साथ बिल्ड होता है। जब हम रोज़ परमेश्वर के साथ संगति करते हैं, रोज़ हम उसके वचन को पढ़ते हैं, तो हम जान पाते हैं कि वो हमसे क्या चाहता है, वो हमसे बात करता है उसके वचन के द्वारा। हमारा परमेश्वर जिंदा परमेश्वर है। वो ऐसा नहीं है कि वो उसके कान होते हुए भी वो सुन नहीं सकता है, उसकी आँख होते हुए भी वो देख नहीं सकता है। वो कोई मूर्ति नहीं है, वो हमारा जिंदा परमेश्वर है। वो बोलता भी है और हम जो उससे प्रार्थनाएं करते हैं वो उसे सुनता भी है। परमेश्वर के वचन में लिखा है, अय्यूब 22:27 में लिखा है कि तुम उससे प्रार्थना करोगे और वो तुम्हारी सुनेगा। ठीक है, तो परमेश्वर का वचन कहता है कि जब हम परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं तो हमें बिलीव होना चाहिए कि वो हमारी सुन रहा है। सबसे पहले हमें विश्वास होना चाहिए। सबसे पहले हमें विश्वास होना चाहिए कि हम जिस परमेश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं वो हमारी सुनेगा। उसके बाद सेकंड पॉइंट होता है कि हमें जानना है कि हम किससे परमेश्वर से हम किस परमेश्वर से हम प्रार्थना कर रहे हैं। जैसे हम देखते हैं वचन में, परमेश्वर के चेलों ने जब पूछा यीशु मसीह से कि आप हमें बताइए, आप हमें सिखाइए कि हमें कैसे प्रार्थना करना चाहिए, तो यीशु मसीह ने क्या कहा? सबसे पहली लाइन जो यीशु मसीह ने कही कि तुम इस रीति से प्रार्थना क्या करो कि हे हमारे पिता तू जो स्वर्ग में है। यहाँ पर सबसे पहले परमेश्वर की आइडेंटिटी को बताया कि तुम किससे प्रार्थना कर रहे हो। तुम जानो, तुम उस परमेश्वर से प्रार्थना कर रहे हो जो जिंदा परमेश्वर है, जो स्वर्गों के स्वर्ग में विराजमान है। ठीक है, वो हमारा पिता है और हे हमारे पिता करके तुम उसे बोलो। मतलब जैसा एक बच्चा अपने पिता से बात करता है, वैसे ही हम भी परमेश्वर से बात कर सकते हैं। ठीक है, जैसा एक बच्चा अपने पिता से सारी बातें शेयर कर सकता है, वो चाहे किसी भी टॉपिक से हो, कोई सी भी छोटी से छोटी बात, बड़ी से बड़ी बात एक बच्चा अपने पिता से बता देता है कि मुझे इसने ये कहा, मुझे ऐसा लगा, मुझे ये वो जो भी बात होती है। ठीक है, वैसे ही परमेश्वर चाहता है कि हमारे साथ जीवन में जो भी चीज़ें होती है रोज़ वो हम परमेश्वर से शेयर करें। हमें ऐसा लगता होगा कि हमें कोई सुनने वाला, कोई समझने वाला नहीं है, लेकिन परमेश्वर हमसे कहता है कि मैं जानता हूँ। परमेश्वर जानता है कि आप कैसा फील करते हो, उसने आपको बनाया है। आप उससे बात करिए, आप उससे अपने मन की बातें खोल कर कहिए। इस प्रकार दाऊद अपने भजन में कहता है, भजन संहिता में, कि तुम अपने मन की बातें खोल कर परमेश्वर के सामने रखो। ठीक है, हमारा मन परमेश्वर के सामने खुली किताब की तरह होना चाहिए कि हम सारी बातें परमेश्वर से शेयर कर सकते हैं। ठीक है, आपके मन में ऐसा नहीं होना चाहिए कि ये ऐसी बात है, मैं परमेश्वर से शेयर कर सकता हूँ या नहीं। आपकी हर एक कमजोरी से लेकर, आपकी हर एक गलती से लेकर हर एक बात आप परमेश्वर से शेयर कर सकते हैं और परमेश्वर आपकी सुनेगा और आपको विश्वास के साथ प्रार्थना करना है। ठीक है, जिस प्रकार वचन में लिखा है कि जब तुम प्रार्थना करो तो तुम ये मान लो कि परमेश्वर ने तुम्हारी सुन ली है, तो तुम्हें उसका उत्तर मिलेगा। हमें विश्वास होना चाहिए कि परमेश्वर हमारी सुन रहा है, उसने हमारी सुन ली है और वो हमें जल्दी उत्तर देगा। तो जब हम विश्वास के साथ प्रार्थना करते हैं ना, तो परमेश्वर हमारी प्रार्थना को सुनता है। तो हम परमेश्वर को कैसे जान सकते हैं? जब हम परमेश्वर से बात करते हैं, उसकी प्रार्थना करते हैं, वचन के द्वारा हम परमेश्वर को जान सकते हैं। और हम परमेश्वर को कैसे जान सकते हैं? उसके साथ संगति करके, उसके साथ रोज़ हम जब संगति करते हैं, हम समय को बिताते हैं, तब हम परमेश्वर को जानते हैं। अगर आप किसी व्यक्ति से, आपने देखा होगा कि जब आप अपने बेस्ट फ्रेंड से कॉल पे बात करते हो तो आपको पता ही नहीं चलता है कब समय निकल जाता है। ठीक है, तो वैसे ही अगर आप परमेश्वर को जानोगे, क्योंकि आप आपके बेस्ट फ्रेंड से क्यों बात कर पाते हो उतना? क्योंकि आप सामने वाले को जानते हो, आप एक दूसरे को बहुत अच्छे से जानते हो, इसलिए आपको सोचना नहीं पड़ता है बोलने से पहले। वैसे ही
आप यीशु मसीह को, परमेश्वर को जानो, आप उसे अधिक से अधिक जानोगे तो आपका उसके साथ एक अच्छा रिश्ता बनेगा। आपको उसके साथ बात करने में मज़ा आएगा, आपको लगेगा कि हाँ, परमेश्वर के साथ मेरा एक रिश्ता बन रहा है। ठीक है, तो आपको ऐसे परमेश्वर से बात करना है। तो आई होप कि आपको इस वीडियो से इन्फॉर्मेशन मिली होगी कि आप कैसे प्रेयर कर सकते हैं। और परमेश्वर आपसे कुछ नहीं मांगता है कि आप तुम कैंडल जलाओगे तभी मैं तुम्हारी प्रार्थना को सुनूंगा। ऐसा कुछ भी परमेश्वर नहीं बोलता है कि तुम मुझे ये चढ़ाओ, मुझे वो चढ़ाओ। वो सिर्फ तुम्हारा दिल चाहता है और कुछ नहीं चाहता है। वो सिर्फ ये देखता है कि तुम कौन से दिल लेकर उसके पास आते हो। तुम अपना दिल लेकर बस उसके पास आओ, वो सिर्फ वही चाहता है। तुम किस हृदय से, किस इंटेंशन से उसके पास आते हो, बस वो यही देखता है कि तुम मन से उसके पास आते हो या सिर्फ दिखावे के लिए या किसी के कहने पर उसके पास आते हो। परमेश्वर आपका दिल चाहता है और वो कुछ भी नहीं चाहता है। और परमेश्वर के वचन में लिखा है, अय्यूब में लिखा है जिस प्रकार कि अय्यूब की किताब उसका 22 अध्याय उसके 21 वचन में लिखा है कि उससे मेल मिलाप कर, तब तुझे शांति मिलेगी। जब हम उसके साथ संगति करते हैं, जब हम उससे मेल मिलाप करते हैं, तब हमको शांति मिलती है। वो हमें शांति देता है। चाहे आपके आसपास कितनी भी प्रॉब्लम्स, कितनी भी मुसीबतें क्यों ना हो, लेकिन जब आप परमेश्वर से संगति कर रहे होंगे और आप उसकी शांति आपके अंदर होगी तो आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। आपके अंदर वो शांति रहेगी और आपको पता होगा कि परमेश्वर आपके साथ है। आमीन। तो आई होप कि इस वीडियो से आपको पता चला होगा कि आप किस तरह से परमेश्वर के साथ एक रिश्ते को बना सकते हैं और परमेश्वर को और अधिक जान सकते हैं। तो प्रेज गॉड एवरीवन, गॉड ब्लेस यू ऑल।